हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल दोनों का ही ऑफ़र आ रहा है, दोनों को ही, कि वो इंडियन आइडल में जज बनकर आएंगे। बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है वीडियो। इंडियन आइडल जज के जो ऑडिशन है वो भी चल रहे हैं, साथ ही साथ कंटेस्टेंट के जो ऑडिशन है वो 17 जुलाई से हम सबको ऑन एयर दिखाई दे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर इस सीज़न में कौन आने वाला है जज बनकर और किसकी छुट्टी होने वाली है। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल हर साल आता है। जुलाई या अगस्त में उसके ऑडिशन होते हैं और अगले 6 महीने तक आता है सोनी टीवी पर। कई सालों से सोनी चैनल वालों ने इस पर कब्ज़ा किया हुआ है और सोनी चैनल हर साल इसका एक ना एक सीज़न लेकर ज़रूर आता है। बीच में हाँ, ये ज़रूर हुआ था कि बड़ों का आया नहीं था सीज़न, तो उसमें बच्चों का लिया गया था, यानी कि चाइल्ड इंडियन आइडल बना था, किड्स का आया था 2-3 सीज़न बीच में। लेकिन दोस्तों, अब जो इस साल आएगा सीज़न 16, बहुत ही धमाका होने वाला है। उसमें बड़े बड़े उसमें आने वाले हैं जजेस, क्योंकि पिछले सीज़न में जजेस आए थे, उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला हुआ था और जनता ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था, लेकिन एंड में आके उनको काफ़ी नेगेटिविटी मिलने लगी थी। क्योंकि जब भी इंडियन आइडल में कोई भी जज बन के आता है तो मानो उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है जनता की तरफ से भी, साथ में चैनल वाले भी उन्हें अच्छी खासी रकम देते हैं। तो दोस्तों, इस सीज़न में बड़ा ऑफर आने वाला है। यहाँ पर खबरों के मुताबिक इंडियन आइडल में आएंगे जज बनकर पवनदीप राजन। इस पर बहुत ज़्यादा वीडियोस बन रही हैं और वायरल भी हो रही हैं पवनदीप राजन को लेकर, कि पवनदीप को इस बार सोनी चैनल ज़रूर जज बन के लेकर आएगी। लेकिन खबरों की माने तो यहाँ पर अभी सवाल ये भी उठ रहे हैं, कमेंट्स में ये भी आ रहे हैं कि अभी तो पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ था, तो क्या वो इतनी जल्दी रिकवर कर लेंगे? क्योंकि जुलाई से ऑडिशन शुरू हो जाएंगे, तो क्या फिर वो जुलाई में जज बनकर बैठ जाएंगे, आ जाएंगे और जजमेंट कर लेंगे? तो ये सारे बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, उनका हम आपको इस वीडियो में जवाब दे देते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ था 5 मई को, उसके 2 दिन के बाद ही, यानी कि जब उनकी सर्जरी हो गई थी, तो उसके तीसरे चौथे दिन ही पवनदीप बैठ गए थे और उनके चेहरे पर अच्छी सी स्माइल थी। हालांकि उन मतलब 3-4 डेज़ में आप समझ सकते हैं कितनी क्रिटिकल सिचुएशन रही होगी पवनदीप की, लेकिन वो फिर भी बैठे, उन्होंने स्माइल दी अपने फैंस को। कि आप उनकी मेंटली स्ट्रेंथ को देख सकते हैं कि उनका उन पर कितना ज़्यादा काबू है। क्योंकि अगर कोई भी नॉर्मल इंसान होता, आम इंसान होता और उसका इतना भयंकर अगर एक्सीडेंट होता, तो आपको क्या लगता है कि वो इतनी जल्दी रिकवर कर पाता, वो बैठ पाता, वो हंस पाता? वो कई महीनों तक तो यही सोच में रहता कि उसके साथ ही इतना बड़ा एक्सीडेंट क्यों हुआ है, और पता नहीं क्या ही क्या सोच लेता कि मेरा एक्सीडेंट किसी ने करवाया तो नहीं है, या फिर जिस ड्राइवर को नींद आ गई थी, झोंका लग गया था, उसको झपकी आ गई थी नींद की, वो उस पर भी शक करने लगता। वो यही सोचता कहीं भी ये ड्राइवर किसी मेरे दुश्मन से मिला हुआ तो नहीं है ना। और तो दोस्तों, ऐसी ही और भी कई नेगेटिव थॉट आ सकते थे कोई भी नॉर्मल इंसान के साथ में। लेकिन पवनदीप देखिए रॉक स्टार है, इसीलिए तो हम उन्हें टाइगर कहते हैं, शेर कहते हैं, कि वो कभी भी इन सारी चीज़ों को लेकर बैठते नहीं हैं। उन्होंने उन्हीं दिनों में अपनी पावर का यूज़ करा, अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करा, और उन्होंने सोचा कि देखो, जो ऊपर वाले को मंजूर था वो तो हो ही गया, यानी कि एक्सीडेंट होना था, उनकी लाइफ में लिखा हुआ था ये चीज़ कि उनका एक्सीडेंट होगा और उन्हें इतने दिन तकलीफ़ सहन करनी पड़ेगी, तो उन्होंने सहन करी। इसीलिए अब हम आपको ये बताते हैं, उन्होंने रिकवरी भी इतनी जल्दी इसीलिए कर ली क्योंकि उन्होंने खुद अपनी विल पावर का यूज़ करा। हालांकि दवाइयाँ चली, इलाज हुआ, डॉक्टरों ने बेहद ख्याल रखा, नर्सिस ने, और जो डॉक्टर्स थे वो काफ़ी अच्छे थे, वेल एजुकेटेड थे, और उन्होंने बहुत अच्छे से उनका इलाज करा। इनफैक्ट खुद पवनदीप राजन ने अपने डॉक्टर्स को थैंक्स भी बोला कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, उनसे ज़्यादा डॉक्टर उन पर भरोसा रखे हुए थे कि वो जल्दी रिकवरी कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो इलाज 6 महीने में सही हो पाता पवनदीप राजन ने, वो 1.5 महीने में ही अपने आप को रिकवर कर लिया। और जैसे ही वो मतलब ठीक हुए, वो डॉक्टर तो खैर कुछ दिन और रखना चाहते थे उन्हें हॉस्पिटल में, लेकिन पवनदीप की ही वजह से, उनकी फैमिली की वजह से वो वहाँ से बाहर आए, अपने घर पर आए, मुंबई आए कि नहीं,
अब हम घर पे जाकर मतलब मैं केयरलेस नहीं रहूँगा, मैं ध्यान रखूँगा। और उनको लगा कि नहीं, अब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले सकता हूँ, उनके अंदर की शक्ति ने ये बोला। तो दोस्तों उन्होंने डॉक्टर से कहकर लिखवा कर वहाँ से डिस्चार्ज लिया। तो हम ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि पवनदीप राजन में बहुत मेंटली और फिज़िकली और जो उनकी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो उन पे अपना काबू पा सकते हैं उन चीज़ों को लेकर। तो अभी तो देखिए, जब उन्होंने इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में वो सारी चीज़ें पार कर ली जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता, तो अब तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अब तो चलने लगे हैं और रिकवरी उनकी हो चुकी है। अब तो सिर्फ इंतज़ार है, तो उस घड़ी का इंतज़ार है, उस टाइम का इंतज़ार है कि वो कब परफॉर्मेंस करेंगे, कब आएंगे स्टेज पर, कब इवेंट में आएंगे, कब उनका वीडियो आएगा, कब, क्योंकि रिहर्सल उनकी डेली बेसिस पे चल रही है, ऑल्टरनेट डे पे जाते हैं और चेकअप भी चल रहा है उनका हर दिन, और रूटीन चेकअप चलता रहता है। तो दोस्तों इसी के चलते हुए अब अगर यहाँ पे इंडियन आइडल का उनको ऑफ़र आता है, जजमेंट मतलब उनको जज के लिए लिया जाता है, तो बहुत सवाल यही थे कि क्या वो इतनी देर तक बैठ पाएंगे, क्या जज कर पाएंगे सही तरीके से, क्या रिकवरी उनकी तब तक पूरी परफेक्ट हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, चैनल वालों को भी पता है, हर किसी को पता है कि पवनदीप का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो उनकी कुछ ना कुछ तो मतलब एक्स्ट्रा जो चीज़ रहेगी उनके लिए केयर करने के लिए, तो वो चैनल वाले उन्हें ज़रूर अफोर्ड करवाएंगे। और जहाँ तक बैठने की बात है, तो देखिए बीच में ब्रेक्स भी होते हैं, तो वो थोड़ा सा अप डाउन कर लेंगे। और वैसे भी देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब जो भी जज होते हैं वो बैठे ही रहते हैं या फिर उनकी किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। और इतना हमें पता है कि पवनदीप ये सारी चीज़ों को देखकर ही ओके करेंगे, उस पर मोहर लगाएंगे और सारी चीज़ें सही रहीं तभी वो जाके वहाँ पे बैठेंगे, जज करेंगे। लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि ये जो छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम्स के चलते आप लोग ये सोच रहे हैं कि पवनदीप नहीं आ पाएंगे या पवनदीप रिजेक्ट कर देंगे, तो हमें नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों की वजह से वो कैंसिल कर पाएंगे। हाँ, ये बात अलग है दोस्तों कि अगर उस टाइम पीरियड का उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट में अगर ना लिखा हुआ हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट में वो बाउंडेड अगर हुए, तो शायद फिर ये कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि अभी ऐसी कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई नहीं है उनके जज बन के आने की। बस कयास लगाए जा रहे हैं, पता चल रहा है सूत्रों से कि सोनी चलन उन्हें ऑफ़र कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि अभी भी वो चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी वेली कंपनी के साथ में है, कॉन्ट्रैक्ट में है, क्योंकि वहाँ से भी उन्होंने उनको रिज़ाइन नहीं दिया है, टाटा बाय बाय नहीं करा है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उन्होंने ज़रूर उनसे कोई भी बात करी है, वो यही करी है कि कोई बड़ा ऑफ़र आएगा तो वो उसको ज़रूर एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, बड़ा ऑफ़र ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 दिन का हो, 2 दिन का हो या 3 दिन का, 3 हफ्ते का, क्योंकि इंडियन आइडल जो चलता है वो करीब 6-6 महीने चलता है, आधा ईयर यानी कि हाफ ईयर उन्हें सोनी चैनल के साथ, इंडियन आइडल के साथ एक बॉन्ड बन जाएगा और उसके साथ में वो रहेंगे। क्योंकि जो इस सीज़न में, सीज़न 15 में जो टाटा बाय बाय बोल के गए हैं विशाल दादलानी की वो नेक्स्ट सीज़न नहीं करेंगे, उन्होंने भी जाते जाते यही एक पर्टिकुलर रीज़न बताया कि वो 6-7 महीने बंध के नहीं रह सकते चैनल वालों के साथ में, सोनी चैनल के साथ में, क्योंकि इंडियन आइडल की जो टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है, वो 6 से 7 महीने रहती है। तो इतने लॉन्ग टाइम के लिए मैं बंध के नहीं रह सकता और मुझे कॉन्सर्ट वगैरह करने होते हैं, तो इस वजह से मैं नेक्स्ट सीज़न नहीं करूँगा। तो दोस्तों इस तरीके से उन्होंने ये चीज़ें बोली थी कि वो एक बॉन्ड में नहीं कर पाऊँगा इंडियन आइडल 16 का। तो देखिए, विशाल दादलानी का तो नामुमकिन है कि वो आएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अब यहाँ पे श्रेया घोषाल आती है या नहीं, क्योंकि हमें श्रेया जी के भी इस साल आने में जो चांसेस हैं वो 30% ही लग रहे हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेट भी मिला था, प्यार भी मिला था, लेकिन एंड में आके दोस्तों उन्होंने कुछ डिसीज़न सही नहीं लिए थे। हमारे अकॉर्डिंग आपको सही भी लग सकते हैं कि हाँ सही थे डिसीज़न, लेकिन चांसेस थोड़े से कम ही लग रहे हैं। बाकी देखते हैं कि इस सीज़न में कौन आता है इंडियन आइडल का जज बन के। जो भी अपडेट आती है हमारे पास, हम आपको अपने वीडियो के थ्रू ज़रूर बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें जल्दी से और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा। और जाने से पहले कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या पवनदीप को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इंडियन आइडल का ऑफ़र। और कोई भी अगर बड़ा ऑफ़र आता है, इससे बड़ा ऑफ़र मुझे नहीं लगता अभी इस टाइम पवनदीप के लिए होगा, तो मेरे ख्याल से उन्हें कर लेना चाहिए एक्सेप्ट। आप भी हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।